अमरोहा पहुंची बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा हमारी पहचान है। अयोध्या में नगर निगम के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने की प्रेस वार्ता। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर की चर्चा। रामनगरी अयोध्या के फॉरएवर लॉन में होने वाला अयोध्या महोत्सव के लिए हुआ भूमि पूजन। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया भूमि पूजन। कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग का किया पर्दाफाश। अवैध शराब के साथ एक शराब तस्कर गिरफ्तार। सहारनपुर की हाईवे पर खनन वाहन और बस की हुई भिड़ंत। टक्कर लगने से बस के हेल्पर की मौके पर दर्दनाक। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह आज अमरोहा पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत हमारा राष्ट्र है, भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा हमारी पहचान है। मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा की संस्कृति जो है उसको अगर दोबारा पूरी तरह से जीवित करना है तो भारत नाम से ही हमारा राष्ट्र जाना जाना चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग दोबारा से इस संस्कृति को जीवित कर रहे हैं, अपनी आस्था का सम्मान कर रहे हैं, अपनी आस्था को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरा राष्ट्र राममय हो रहा है। जनवरी में आप देख रहे हैं कि रामलला मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये सब हमारी भारतीय परंपरा, आस्था, संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारा राष्ट्र है, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति जो है वो हमारी पहचान है। इंडिया नाम जो है, जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसने हमें सौंप दिया। और मुझको लगता है कि जो भारतीय परंपरा संस्कृति जो है उसको दोबारा पूरी तरीके से अगर जीवित करना है तो भारत नाम से ही हमारा राष्ट्र जाना जाना चाहिए। पहली बार पूरे राष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं दोबारा से इस संस्कृति को जीवित कर रहे हैं, अपने आस्था का सम्मान कर रहे हैं, अपनी आस्था को। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर नगर निगम के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी अयोध्या के इतिहास का निर्णायक क्षण, सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक उत्थान की तरफ अग्रसर है। भगवान रामलला अपने गर्भगृह में पधारने जा रहे हैं, जिसको लेकर अयोध्या नगर निगम भी नागरिक सुविधाओं को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए जुट गया है। आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने के लिए नगर निगम ने कार्य योजना भी बनाई। प्राण प्रतिष्ठा के इस ऐतिहासिक क्षण को पूरी गंभीरता के साथ और एक अयोध्या को एक स्तरीय साफ सफाई की, पेयजल की, प्रकाश की और लोगों के आवास की, अस्थायी आवास की व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध है। इस दृष्टिकोण से एक विस्तृत कार्य योजना बनी है। हम लोगों के उस पर बजट अलॉट हो चुके हैं। साफ सफाई को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर, पेयजल को लेकर, प्रकाश को लेकर वो सारी चीज़ों का अलॉटमेंट हो चुका है। और अयोध्या नगर निगम इस बात के लिए कटिबद्ध है कि अयोध्या के नागरिकों के सहयोग से हम लोग इस अवसर की गंभीरता को देखते हुए एक बहुत स्तरीय व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं और वो होने के नहीं, हमने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है जिसमें हम लोग एक अस्थायी के रुकने की व्यवस्था, उनको गैस स्टोव्स की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने आपसे साझा की। सुविधा रहेगी, पेयजल की सुविधा रहेगी, साफ सफाई की सुविधा रहेगी, साइनेजेस की सुविधा रहेगी, अस्थायी निवास की सुविधा रहेगी, उनको ठंड से बचाने की सुविधा रहेगी, ये सारी। और उनके हेल्प के लिए हम लोग हेल्प डेस्क बनाएंगे। इन सारी चीज़ों की सुविधा रहेगी। किसी भी व्यक्ति को रामनगरी अयोध्या के फॉरएवर लॉन में होने वाला अयोध्या महोत्सव बेहद खास होने वाला है। आज भूमि पूजन के साथ इस महोत्सव की तैयारी जोर जोर से शुरू कर दी गई। फिल्म जगत से वो खेल और जगत से हिंदी, भोजपुरी जगत से तमाम सेलिब्रिटी इस महोत्सव में शिरकत करने वाले हैं। बता दें कि यह महोत्सव 24 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक चलेगा। वहीं भूमि पूजन के मौके पर रुदौली विधायक, अयोध्या विधायक, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक समेत कई लोग मौजूद रहे। कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 41 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। बता दें कि शराब तस्कर एक पिकअप से तस्करी कर अवैध शराब ले जा रहे थे। वहीं बरामद शराब की कीमत वाहन सहित लगभग 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक खनन वाहन ने ओवरटेक करते हुए बस में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस के हेल्पर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद खनन वाहन का चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई।
अंबेडकर नगर में तदर्थ शिक्षकों ने 17 माह से वेतन जारी न होने पर कार्यालय में तालाबंदी कर दी है। इस दौरान कार्यालय के अंदर कर्मचारी भी मौजूद थे, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को भी तदर्थ शिक्षक नेताओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे सदर एसडीएम और सीओ ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीश खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अयोध्या के राम की पौड़ी पर मिशन लाइफ मेगा इवेंट का आयोजन किया गया, जिसको लेकर वाइस चेयरमैन सुलभ इंटरनेशनल ने बताया कि ये कार्यक्रम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता करने के लिए कराया जा रहा है। इसे सुलभ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन EISCP के द्वारा कराया गया है, जिसमें हमारी संस्था द्वारा लोगों को जागरूक और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सकेगा, जिसके तहत ये कार्यक्रम किया गया। उन्होंने शौचालय को लेकर बताया कि अयोध्या में इस समय 23 शौचालय हैं और कमिश्नर के आदेश पर धर्मपथ पर 4 शौचालय और बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका काम शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम जो कराया गया है, ये लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कराया गया है। ये सुलभ की एक संस्था है जो कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। इसके लिए हम लोग लगे हुए थे 1 महीने से, तमाम स्कूलों में जाके, विद्यालयों में जाके बच्चों को बनाना, क्राफ्ट बनवाना, लोगों को जागरूक करना, किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके, उसी के तहत ये कार्यक्रम कराया गया है। कितने लोग यहाँ पर शौचालय बनाया, क्या कहें? देखिए, इस समय हमारे पास अयोध्या में 23 टॉयलेट है। बाकी कमिश्नर साहब के आदेश से हम लोग प्रयागराज के हांडिया कोतवाली के अर्जुनपट्टी गांव में दबंगों के कहर से एक युवक घर छोड़कर किराए के मकान में रहने को बेबस है। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोस के ही एक युवक के चलते उसे अपना पुश्तैनी घर छोड़कर बुजुर्ग माता पिता और पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य के साथ किराए के कमरे में रहना पड़ रहा है। उसका आरोप है कि घर जाने पर युवक उसके और परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रायबरेली के थाना क्षेत्र अंतर्गत सेनपुर के पास 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन से हुआ है, राम सजीवन नाम है जी, कैर नाले के पास में हुआ है इसका जी। ये पूरे स्वयंवरपुर सिंह के रहने वाले हैं और इनकी उम्र करीब 45 साल है जी सर। इनको हमने प्राइमरी उपचार करने के बाद इनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया है जी। 2 और मामले आए हैं, मोहम्मद सादिक करके हैं, उनके पिता का नाम सलीम, सेनपुर के रहने वाले हैं, 72 साल उम्र है इनकी जी। और एक राम कुमार, जिनके पिता का नाम राम निरंजन, ये 26 साल के हैं, कुसरी के रहने वाले हैं जी। इन दोनों में आमने सामने बाइक का टक्कर हुआ है। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां बेखौफ दबंग की दहशत के चलते पीड़ित अपने नाम दर्ज भूमि में गेहूं की बुआई नहीं करवा पा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पीड़ित ने डीएम और एसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सालों से वो अपनी जमीन पर खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब गाँव के एक दबंग ने जान से मारने की धमकी देते हुए खेत में बुआई करने से रोक दिया। वहीं उच्च अधिकारियों ने दबंगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।